नमस्कार दोस्तों, बिहार स्टेट पासिंग मार्क्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप बिहार से हैं तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, अगर आप बिहार के बाहर से हैं तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा। साथ ही साथ उम्र सीमा के बारे में भी बात करेंगे। मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए और कितना मैक्सिमम उम्र तक है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तमाम जानकारी आपको देने वाले हैं, कैटेगरी वाइज देने वाले हैं। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, फीमेल या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड जो भी होता है सबके बारे में बात करेंगे एक एक करके कि कितना पासिंग मार्क्स आना चाहिए। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उनको होता है जो बिहार के बाहर की महिलाएं हैं उनको कितना नंबर लाना होता है, जो बिहार के बाहर के जो पुरुष हैं उनको कितना नंबर लाना होता है। तमाम जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको स्टेट तो पास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जानकारी भी रखनी होगी कि आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के जो है सभी कैटेगरी के बारे में, फिर हम चलेंगे बिहार के बाहर के पुरुषों के बारे में, फिर बात करेंगे महिलाओं के बारे में, फिर बात करेंगे उम्र सीमा के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी जो स्टेट का एग्जाम्स होता है उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सबसे बड़ा जो है प्लस पॉइंट आप इसको मान के चलिए, आप इसको सभी के लिए जो है 150 नंबर का एग्जाम्स होता है, यानी जो स्टेट का एग्जाम्स होता है 150 मार्क्स का होता है और जो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि कितने नंबर का एग्जाम्स होता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब देखिए बिहार के कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं। सामान्य कैटेगरी के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो सामान्य कैटेगरी जिसे यूआर कैटेगरी कहा जाता है उनको पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो उनको पास होने के लिए जो आपको 50% लाना होता है, यानी 150 नंबर का एग्जाम्स हो रहा है तो 50% यानी इनको 75 नंबर लाना होता है, तब जाके ये पास माने जाते हैं। यानी अगर आप स्टेट का पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं तो आपको 50% लाना होगा। 50% ला दीजिएगा तो आप जो है पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो इसमें मेरिट बनता है, मेरिट नहीं बनता है, आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आना होता है। आप 60% लेके आ रहे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 50% लेके आएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप योग्य हो जाएंगे शिक्षक भर्ती का जो है फॉर्म भरने के लिए। ये हो गया सामान्य कैटेगरी के लिए। अब आते हैं जो पिछड़ा वर्ग जिसे कहा जाता है उसके लिए। तो उसके लिए आप देखेंगे उसके जो कहा गया है कि आपको 45.5% लाना होगा तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यानी आप 45.5% किसका, 150 का। तो 150 का जो है 45.5% जो होता है वो जो है 68.25 हो जाता है, यानी अप्रॉक्स 69 नंबर आप लेके आते हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, बिहार से हैं, तो जो है आप जो है पास माने जाएंगे। ये अभी बता रहा हूँ, सब बिहार वालों के लिए बता रहा हूँ। अब अगला जो कैटेगरी होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे ईबीसी कहा जाता है। तो जो भी बिहार के लोग हैं वो अपनी जाति को समझ रहे होंगे, अपनी कैटेगरी को भी समझ रहे होंगे। तो जो ईबीसी वाले होते हैं उनके लिए क्या कहा गया है कि अगर आप 42.5% लेके आते हैं किसका, 150 का, तो आप पास माने जाएंगे। तो 150 का 42.5 हो गया 63.75, यानी जो है 64 नंबर के अप्रोक्स आप लेके आते हैं तो आप पास माने जाएंगे, योग्य माने जाएंगे, शिक्षक भर्ती के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी उसका फॉर्म भरने के लिए। अब अगला आता है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 40% रखा गया। किसका 40%, फिर मैं आपको बता दूं, जो 150 नंबर का एग्जाम्स होगा इसका जो है 40%। तो इसका 140 जो 40% हो गया 60 नंबर, यानी आप अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से आते हैं, अगर आप 60 नंबर लेकर आते हैं स्टेट के एग्जाम में तो आप पास माने जाएंगे। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं दिव्यांग को लेकर के। तो दिव्यांग के लिए भी आपको 40% ही रखा गया है, यानी अगर आप दिव्यांग हैं और स्टेट का फॉर्म भरे हैं तो आपको अगर 60 नंबर आप लेके आ जाते हैं 150 में, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है सबके लिए, तो आप पास माने जाएंगे। ये भी देखिए दिव्यांग के लिए। अब आते हैं हम बिहार की महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे वो जनरल से हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो, अनुसूचित जाति जनजाति से हो, दिव्यांग हो या फिर कोई भी हो।
आप महिला हैं तो आपको 40% लाना पड़ेगा, किसका 150 का, और आपका 60 नंबर आ रहा है तो आप पास माने जाएंगे। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, केवल महिला हैं तो आपको जो है 40% लाना है, 60%। यानी अब जो है बिहार के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, सबको इस बात को समझ गए होंगे कि कितना आपको पास होने के लिए नंबर लाना है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 100% ऑफिशियल है। अब हम आते हैं जो बिहार के, अगर आप बाहर से हैं, बिहार के बाहर से हैं तो आपको क्या होना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन है, मैं यूट्यूब पर देखता हूँ बहुत सारे लोगों ने गलत वीडियोज भी बना रखी है इसके ऊपर, तो सही क्या है इसको आप समझिए। अगर आप बिहार से बाहर के महिला या पुरुष हैं, कोई भी हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे, आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कोई भी रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे और आपको 50% लाना ही पड़ेगा, तभी जो है आप पास माने जाएंगे। आप मान लीजिए यूपी से हैं, झारखंड से हैं, आप कहीं से भी हैं, आप जो है ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जनरल है, कोई भी हो, आप महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी हो, आपको 50% लाना ही पड़ेगा, तभी आप पास माने जाएंगे। ये 100% जो है क्लियर, आप समझ लीजिए इस बात को। अगर आप फॉर्म भरते हैं, बाद में जो है आपकी नौकरी भी निकाली जाएगी, पैसे भी वसूले जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप जो है पहले 50% लाइए, 150 के यानी 75 नंबर लेके आइए, पास होइए, फिर बिहार में शिक्षक बनिए। डोमिसाइल नीति तो लागू है नहीं, तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए ये हो गया, आप क्लियर हो गया होगा सबको, महिला पुरुष बिहार के बाहर से हैं, किसी भी स्टेट से हैं तो आपको 75 नंबर लेके आना पड़ेगा, और बिहार के महिला हैं तो 60 नंबर। अब आता है उम्र सीमा को लेकर के, उम्र जो सीमा को लेकर के बातें आ रही है। सबसे पहले हम बिहार के लिए बात करते हैं। जब भी स्टेट का फॉर्म निकलेगा, आपको 1 अगस्त को ही उम्र काउंट किया जाएगा। बिहार में ऐसा नियम चला है, अभी हाल ही में जो भी नियमावली बन रही है सब में 1 अगस्त को ही उम्र काउंट किया जा रहा है। तो जो युवा कैटेगरी के पुरुष होंगे उनको जो है मैक्सिमम 37 साल रखा गया है। मिनिमम की बात करेंगे तो 21 साल, मिनिमम कितना है 21 साल। वहीं अनारक्षित युवा कैटेगरी के हैं, अगर आप महिला हैं तो आपको कितना मिलेगा, 40 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यानी 21 से 40 है तो आप स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। वहीं हम बात करें पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष हो या फिर महिला, तो उनको भी 40 साल। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है पुरुष हो या फिर महिला, उनको भी 40 साल। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष हो या फिर महिला है, उनको 42 साल। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष या महिला है तो उनको भी 42 साल। क्योंकि आपको पता है जो है नॉर्मल सी बात है, जो है ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। तो 37 में 3 जोड़ दीजिए 40 हो गया, और 5 जोड़ दीजिए तो 42 हो गया, यानी एसटी एसटी को। यहाँ आप समझ गए होंगे, उम्र को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बिहार के लिए मैं बता रहा हूँ, सबके लिए, सारी कैटेगरी के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको उम्र क्या होनी चाहिए आपको बता दें। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको जो है 37 साल, 21 से 37 साल जो है आप जो है अनारक्षित पुरुष कैटेगरी में आएंगे। आप महिला हो या पुरुष, जो है आपको जो है 21 से 37 साल दिया जाएगा। आप समझिए इस बात को। अब हम आते हैं, और जो है छूट की बात कही जाती है, तो यहाँ पे देखिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 में किए गए प्रावधानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी जो है यहाँ पर 37 में जो है 10 जोड़ लीजिए, यानी 47 साल तक जो है फॉर्म को वे लोग अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनको जो है 57 साल तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आपने जो है उम्र सीमा देख लिया कि जो है बिहार के बाहर से हैं तो क्या होनी चाहिए, अगर आप बिहार से हैं तो उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। एक बार हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने होते हैं स्टेट के फॉर्म भरने के लिए, आप इस चीज़ को भी देख लीजिए। तो आपको जो है 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जन्म तिथि के लिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका स्नातक तो होना जरूरी है तो स्नातक का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपने पीजी किया है तो पीजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने बीएड किया है तो बीएड का होना चाहिए, डीएलएड किया है तो डीएलएड का होना चाहिए, यानी अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि है तो उसका होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके साथ, आपके पास, और तमाम चीज़ें होनी चाहिए। ओबीसी के लिए जो है नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति अपडेट क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना आवश्यक है, न कि उनके पिता के नाम से, यानी न कि उनके पति के नाम से, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहा गया है जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई है तो उनका ससुराल के नाम से नहीं होना चाहिए। वहाँ जब उनका पूर्व में जो घर था
वहाँ से सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ये सारा चीज़ किसके लिए? ये बिहार वालों के लिए। बिहार के बाहर वालों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है। बिहार के बाहर वाले तो जनरल में जाएंगे, उनको ऐसी चीज़ें की ज़रूरत ही नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट का। तो बिहार के लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो बिहार के महिलाएं हैं, बिहार में ही शादी हुआ है उनका, तो आप अपने पुराने वाले जो घर होता है जिसे नैहर कहा जाता है, वहां से आप अपने पिता के नाम से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवाइएगा, जाति प्रमाण पत्र बनवाइएगा, जिसे एनसीएल कहा जाता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। संभवतः आप सभी को सारी जानकारी मिल गई होगी कि यहाँ पे आपको क्या कैसे पास आउट होना है, कैसे स्टेट देना है। आने वाले वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से जो एलिजिबल लोग होते हैं वो जो स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं, कैसे आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, यूपी में बन सकते हैं। तमाम जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। तो आप सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपकी राय है इस वीडियो को लेकर के।